अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर लिखा हुआ या फिर आपकी कमर लगातार बढ़ रही है, पेट बाहर निकल रहा है, दिन भर थकान लगती है और आपको लगता है कि शायद उम्र की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका शरीर आपको एक ऐसा सिग्नल दे रहा है जिसे ज्यादातर लोग सालों तक इग्नोर करते आ रहे हैं। और यही छोटी सी गलती आगे चलकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लिवर स्कॉरिंग और कई दूसरी मेटाबॉलिक बीमारियों की शुरुआत बन सकती है। सबसे हैरानी की बात है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फैटी लिवर सिर्फ उन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं या ड्रिंक करते हैं, लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। आज मेरे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में शराब को टच भी नहीं किया है, अल्कोहल को छुआ भी नहीं है, फिर भी उनकी लीवर फैटी निकलती है, वो भी ग्रेड 1 और ग्रेड 2। और यही इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि शुरुआत में फैटी लिवर अक्सर कोई तेज लक्षण नहीं देता, ना दर्द, ना कोई गंभीर परेशानी, और इसी वजह से लोग सोचते रहते हैं कि सब कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका लीवर लगातार मेटाबॉलिक प्रेशर का काम कर रहा रहता है। अगर हम भारत की बात करें तो हाल ही के डेटा के अनुसार अर्बन इंडियन में लगभग 10 में से 4 एडल्ट्स फैटी लिवर स्पेक्ट्रम में पाए गए। यानी यह अब कोई रेयर बीमारी नहीं है, यह धीरे धीरे हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। और जिन लोगों को मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोलिटिक लिवर डिजीज यानी MASLD होता है, उनमें आगे चलकर लीवर फाइब्रोसिस यानी लीवर स्कैरिंग का रिस्क बहुत ज्यादा आम लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। जी, मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल, आई एम BMS आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, और मैं इस पे रिसर्च कर रही हूँ कि आज की डेट में हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जो आगे चल के हमें स्किन प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम दे रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। और आज मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ करना चाहती हूँ कि फैटी लिवर सिर्फ लीवर की बीमारी नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिक अलार्म सिस्टम है। जब आपके लीवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है तो अक्सर उसके साथ साथ शरीर में कई और बदलाव देखने को मिलते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है, ट्राइग्लिसराइड हाई होने लगता है, पेट के आसपास विसरल फैट जमा होने लगता है, ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन आने लग जाती है, यूरिक एसिड भी बढ़ने की संभावना होती है, साथ में PCOS जैसे हार्मोनल समस्याएं भी देखने को मिलती है। आपकी नींद की क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, और ये सारी चीजें एक साथ मिलकर हार्ट डिजीज का रिस्क को बढ़ाने का काम करती है। यानी रिपोर्ट में तो सिर्फ फैटी लिवर दिखाई दिया है और असल में पूरा मेटाबॉलिज्म मदद मांग रहा होता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा लीवर सिर्फ खाना पचाने वाला अंग नहीं है, यह हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मेटाबॉलिक कंट्रोल रूम है। यही ग्लूकोज को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उसे रिलीज करने का भी काम हमारा लीवर करता है। यही मेटाबॉलिज्म फैट को कंट्रोल करता है और यही बाइल बनाता है जिससे फैट डाइजेस्ट होता है। यही शरीर में आने वाली कई टॉक्सिन्स को प्रोसेस करता है और यही कोलेस्ट्रॉल के बैलेंस में भी मदद करता है। कई हार्मोन्स के ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है और साथ में हमारी इम्यूनिटी से लेकर डाइजेशन तक में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब सोचिए, यही कंट्रोल रूम अगर धीरे धीरे से फैट से भरने लगे तो असर सिर्फ लीवर तक सीमित कैसे रहेगा? यही वजह है कि फैटी लिवर वाले कई मरीज शुरुआत में अलग अलग तरह की छोटी छोटी परेशानियां महसूस करते हैं। दिन भर थकान लगना, खाने के बाद भारीपन महसूस होना, बार बार एसिडिटी हो जाना, ब्रेन फॉग यानी ध्यान न लगना, पेट के आसपास जिद्दी फैट जमा होना, कम एनर्जी महसूस होना, डाइजेशन का ठीक से काम न कर पाना या फिर ब्लड रिपोर्ट का धीरे धीरे खराब होना। इनमें से कोई भी लक्षण अकेले फैटी लिवर का सबूत नहीं है, लेकिन जब ये चीजें साथ देखने को मिलती है तो शरीर आपको
इशारा जरूर दे रहा होता है। अब यहाँ एक अच्छी खबर भी है कि फैटी लिवर की शुरुआती स्टेज में इसे पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि लीवर हमारी शरीर का सबसे ज्यादा रीजनरेटिव ऑर्गन है। इसमें खुद को रिपेयर करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप समय रहते असली वजह की पहचान कर सकें। सिर्फ रिपोर्ट देखकर डरना नहीं है, और रिपोर्ट को देखकर इसे नजरअंदाज करने की तो भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि जितनी जल्दी आप एक्शन लेते हैं उतना ही आसान होता है लीवर को दोबारा से स्वस्थ करना। और अगर इसे सालों तक इग्नोर किया जाए तो यही फैटी लिवर धीरे धीरे इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और आखिर में लीवर फेलियर तक पहुंच सकता है। इसलिए फैटी लिवर का अर्ली एक्शन कोई ऑप्शन नहीं है, यह आपके भविष्य का प्रोटेक्शन है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शुरुआती स्टेज में शरीर कौन कौन से सिम्टम्स या संकेत देता है। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें ज्यादातर लोग सामान्य समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही फैटी लिवर के पहले वार्निंग साइन हो सकते हैं। आइए अब उन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उन शुरुआती संकेतों की जो आपका शरीर आपको काफी पहले से बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इन्हें या तो नॉर्मल मान लेते हैं या फिर इन्हें किसी और वजह से जोड़ दे देते हैं, लिंक कर देते हैं। याद रखिए, फैटी लिवर की यह सबसे बड़ी चाल यही है कि ये शुरुआत में जोर से नहीं बोलता, ये धीरे धीरे फुसफुसाता है। अगर आप उन संकेतों को समय पर समझ गए तो बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोकना जा सकता है, अगर उसकी फुसफुसाहट आपको महसूस हो जाए। पहला सिम्टम्स बिना किसी कारण के हर समय थकान महसूस होना। बहुत से मरीज मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं 7 से 8 घंटे की नींद भी लेती हूँ, फिर भी पूरे दिन मेरा शरीर ऐसा फील होता है कि उसमें जान ही नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह सिर्फ विटामिन की कमी या उम्र की जिम्मेदारी नहीं है, इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपका लीवर हमारे बॉडी में एनर्जिक मेटाबॉलिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब लीवर के अंदर फैट जमा होने लगते हैं तो ग्लूकोज स्टोरेज, फैट मेटाबॉलिज्म और कई मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रभावित होने लगती है, और इसी कारण से धीरे धीरे हमारी एनर्जी पर असर दिखाई देने लगता है, हमें थकान महसूस होने लगती है। आपको हर समय सुस्ती महसूस हो सकती है, काम करने का मन नहीं करता है, सीढ़ियों चढ़ने से पहले ही अंदर से लेजीनेस लगने लगता है, थकान लगने लगती है, डर लगता है आपको सीढ़ियां चढ़ने से, ब्रेन फोग होने लगता है, फोकस बहुत कम हो जाता है, और वर्कआउट के बाद रिकवरी भी पहले जैसी नहीं रह जाती है। और अगर आपकी लाइफ स्टाइल ठीक है फिर भी लगातार ऐसी थकान बनी हुई है तो इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। दूसरा संकेत पेट के आसपास लगातार चर्बी का बढ़ना। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बेली फैट लगातार बढ़ रहा है तो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर चल रही मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। असल समस्या सिर्फ बाहर दिखने वाली चर्बी नहीं होती है, बल्कि अंदर जमा होने वाला विसरल फैट होता है। यही फैट हमारे लीवर, पैंक्रियाज और दूसरे हमारे महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन के आसपास जमा होने लगता है, और यही फैट इन्फ्लेमेशन केमिकल्स छोड़ता रहता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। यानी एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है जिसमें बेली फैट फैटी लिवर को बढ़ाता है और फैटी लिवर बेली फैट को, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। तीसरा संकेत दाईं तरफ पेट में भारीपन या हल्का दर्द महसूस होना। कुछ मरीज बताते हैं कि डॉक्टर साहब, दाईं तरफ मेरी पसलियों के नीचे हमेशा हल्का हल्का भारीपन महसूस होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी राइट साइड में पेन हो या भारीपन हो तो वो लीवर की वजह से ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार ये एसिडिटी, गैस या गॉल ब्लैडर की समस्या या मसल पेन भी हो सकता है। इसकी वजह से इसे इग्नोर नहीं करना है, लेकिन अगर बार बार एक ही जगह पर भारीपन महसूस हो रहा है या लंबे समय तक पेन बना हुआ है तो इसकी जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि जब लीवर का साइज बढ़ने लगता है तो उसके ऊपर मौजूद जो प्रोटेक्टिव कैप्सूल्स पर प्रेशर पड़ने लगता है, और उसी वजह से कुछ लोगों को फुलनेस या भारीपन,
हैवीनेस महसूस होती है। यह हल्का डल पेन भी हो सकता है। डायग्नोसिस हमेशा जांच से जरूरी होती है, सिर्फ सिम्टम्स से नहीं। तो हमेशा अगर ऐसा फील हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसर्न कीजिए कि ये मसल पेन है कि लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चौथा सिम्टम्स होता है कि हमारी जो ब्लड रिपोर्ट है वो हमें पहले से वार्निंग साइन दे रही होती है। कई बार शरीर में पहले आपकी रिपोर्ट सच बता देती है। अगर बार बार आपकी रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए आए हैं, HDL कम होता है, ब्लड शुगर बॉर्डर लाइन में रहती है, फास्टिंग इंसुलिन ज्यादा आता है, यूरिक एसिड बढ़ गया है और अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर दिखा हुआ है, तो इन सभी चीजों को अलग अलग रिपोर्ट मत समझिए। ये एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। फैटी लिवर अक्सर अकेले नहीं आता, इसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटिक, हाई कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। इसलिए सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर खुश मत होइए, जानिए इसके अंदर की सच्चाई कि सब ठीक है कि नहीं। और मेटाबॉलिक पिक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है, ये हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। पांचवा सिम्टम्स है गर्दन या बगल में काली मोटी त्वचा। ये ऐसा संकेत है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं और आपकी गर्दन, बगल या शरीर के कुछ हिस्सों में काली, मोटी और मखमली जैसी स्किन दिखाई देने लगती है, तो इसे सिर्फ टैनिंग समझकर बार बार रगड़ने की गलती मत कीजिए। इस स्थिति को मेडिकल लैंग्वेज में एक्यांथोसिस निग्रिकेंस कहा जाता है और यह अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत मजबूत बाहरी संकेत होता है, यानी शरीर बाहर से आपको बता रहा होता है। यह बता रहा होता है कि अंदर मेटाबॉलिज्म पहले से ही प्रभावित हो चुका है। अगर ऐसा बदलाव दिखाई दे तो सिर्फ स्किन क्रीम लगाने से समस्या नहीं खत्म होने वाली है। इसके पीछे की असली वजह को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं रेड फ्लैग सिम्टम्स की, जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना है, यानी नहीं करना है। अगर आपकी आंखें पीली पड़ने लगे, बार बार गहरा रंग का यूरिन आने लगे, वॉशरूम का रंग बहुत हल्का हो जाए, पैरों या पैर के में सूजन आने लगे, बिना वजह से तेजी से वजन कम हो जाए या बढ़ने लगे, खून की उल्टी हो, काले रंग के स्टूल आए या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, तो ये फैटी लिवर के शुरुआती लक्षण नहीं है। ये किसी गंभीर लिवर डिजीज की वार्निंग साइन होती है। ऐसी स्थिति में इंटरनेट पर इलाज ढूंढने के बजाय तुरंत गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिलकर जरूरी से फैटी लिवर के सिम्टम्स को समझें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। आपको ध्यान रखना है कि आपका वेस्ट साइड, ब्लड शुगर, ट्राइग्लिसराइड, लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और अपने लाइफस्टाइल को समय समय पर इवेल्युएट करने की, क्योंकि जितनी जल्दी समस्या पकड़ में आएगी उतना ही आसान उसका इलाज होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर फैटी लिवर हो चुका है तो आखिर खाना क्या चाहिए? क्या सिर्फ ऑयल कम करने से लीवर ठीक हो जाएगा? क्या एग फैटी लिवर में नुकसान करते हैं? क्या कॉफी सच में फायदेमंद है? और कौन से फूड्स ऐसे हैं जो वास्तव में लीवर के अंदर जमा फैट को कम करने का काम करते हैं या हमारी मदद करते हैं? आइए अब विस्तार से समझते हैं कि सबसे जरूरी सवाल तो यही है ना कि फैटी लिवर में क्या खाना है। सिर्फ तेल गर्म करने से फैटी लिवर ठीक नहीं होता। लीवर को ठीक करने के लिए डाइट सही होनी चाहिए, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करे, इन्फ्लामेशन को घटाए और लीवर सेल्स को रिपेयर करने का काम करे, आपकी मदद करे। तो हमें ऐसी चीजों को डाइट में इंक्लूड करना है। ओनली ऑयल कम करना सॉल्यूशन नहीं है। ऑयल कम करने से फायदा जरूर होगा, लेकिन इन चीजों को इंक्लूड करना भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात एग है ना। एग को कई लोग एग यॉक से डरते हैं, लेकिन इसमें कोलिन होता है जो लीवर से फैट बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही यह हाई क्वालिटी प्रोटीन भी देता है जो लीवर के रिकवरी में आपकी हेल्प करता है। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या कॉफी फायदेमंद है? तो जी हाँ, ब्लैक कॉफी, अगर आप विदाउट शुगर ब्लैक कॉफी ले रहे हैं तो स्टडी में पाया गया है कि यह हमारे लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं, फैटी लिवर का जो प्रोग्रेशन के लिए फायदेमंद पाई गई है। लेकिन शुगर लोडेड कॉफी इसका फायदा खत्म कर देती है, बल्कि और नुकसान बढ़ा देती है। तीसरा है कि जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल होते हैं, जैसे कि ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इनमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने
और लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने में हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं। साथ में जो गार्लिक भी होता है ना, हमारे लीवर के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड होता है। लेकिन सिर्फ गार्लिक खाने से फायदा नहीं होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ओमेगा 3 रिच फिश जैसे कि सालमोन, सार्डिमॉन या इंडियन ऑप्शनल में राहू और हिल्सा अच्छे ऑप्शन होते हैं, अच्छे विकल्प हैं। वेजिटेरियंस लोगों के लिए फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स और वॉलनट बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके बाद आते हैं नट्स में। जितने भी नट्स और सीड्स होते हैं वो हमें हेल्दी फैट, फाइबर, मैग्नीशियम देते हैं जिससे हमारा हंगर कंट्रोल होता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। फाइबर रिच फूड जैसे कि दाल, चना, राजमा, ओट्स, सलाद, होल फ्रूट आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और लीवर से फैट को कम करने का भी काम करते हैं। ध्यान रखिए कभी भी फ्रूट जूस नहीं लेना है, टोटली अवॉइड करना है। होल फ्रूट खाइए। प्रोटीन है वो फैटी लिवर रिकवरी का सबसे अंडरनीथ न्यूट्रिएंट्स होता है। हर मील में पर्याप्त प्रोटीन रखें। एग, फिश, चिकन, पनीर, टोफू, योगर्ट, स्प्राउट, ये सारी चीजें आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करनी है। अच्छे फैट जैसे कि ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें, लेकिन बार बार गर्म किया हुआ ऑयल बिल्कुल अवॉइड करना है। ग्रीन टी और टर्मरिक भी आपको लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये कोई मिरेकल क्योर नहीं है। याद रखिए फैटी लिवर किसी एक सुपर फूड से नहीं बल्कि पूरे मेटाबॉलिक पैटर्न को ठीक करने से होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हर दिन आपके लीवर को नुकसान पहुंचा रही है। सबसे बड़ा दुश्मन है इसका लिक्विड शुगर। कोल्ड ड्रिंक, पैकेज वाले जूस, स्वीट कॉफी, एनर्जी ड्रिंक और फ्लेवर्ड बेवरेज लीवर पर सबसे ज्यादा दबाव डालते हैं क्योंकि एक्सेस फ्रक्टोज सीधे लीवर में जाकर फैट में बदल जाते हैं। इसके बाद आते हैं रिफाइंड कार्ब्स, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, बेकरी आइटम्स, मैदा, प्रोसेस्ड फूड। ये ब्लड शुगर और इंसुलिन को बार बार बढ़ाने का काम करते हैं जिससे लीवर में फैट जमा होने लगता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और बार बार किया हुआ ऑयल भी लगातार इन्फ्लामेशन बढ़ाने का काम करता है। और अगर अल्कोहल के साथ शुगर ड्रिंक, फ्राइड फूड जुड़ जाए तो यह लीवर के लिए डबल डैमेज बन सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर फैटी लिवर शुरुआती स्टेज में होते हैं तो इससे पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे रिजनरेटिव ऑर्गन है, ये मैंने पहले ही बताया है। अगर सिरोसिस नहीं हुआ है, सही लाइफस्टाइल यूज करके अपनाकर हम इसे ठीक कर सकते हैं। फैटी लिवर की असली दवा कोई भी टेबलेट नहीं है। असली ट्रीटमेंट शुगर कम करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, फाइबर बढ़ाना है, नियमित एक्सरसाइज करना है। 7% अगर आप वेट लॉस करते हैं, अच्छी स्लीप लेते हैं और कंसिस्टेंटली लाइफस्टाइल चेंज पर ध्यान देते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म जब ठीक होने लगता है तो ऑटोमेटिकली लीवर रिकवर कर जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है तो सिर्फ लीवर ही नहीं आपकी पूरी बॉडी रिकवर होने लगती है। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी एक शेयर से किसी का लीवर डिजीज को समय रहते रोका जा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्थ से जुड़ी ऐसे ही एविडेंस बेस्ड जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी एनर्जेटिक, बी सेफ।